हेलो दोस्तों, परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रत्येक विषय से संबंधित विषयों के क्रमवार मॉक टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा और जो पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनका अध्ययन करेंगे। आज हिंदी का टॉपिक रहेगा वर्णमाला से। मैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए सा सा साहा, बी ता था दाधा, सी टा ठा डाढ़ा, डी चा छा जा झा। इसमें से हमारा ए आंसर बिल्कुल ठीक है, सा 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 हा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, या रा ला बा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला बा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमारा बी आंसर बिल्कुल ठीक है। या राला व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या बड़ है? इसमें से हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक है, बड़ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बड़ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें से हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए का खा, बी यारा, सी चाजा, डी टा अड़ा। अब इसमें कंठ्य ध्वनियाँ आपको देखनी है। इसका कंठ्य ध्वनियाँ हैं हमारी, ए आंसर बिल्कुल ठीक है, का खा। कंठ्य ध्वनियाँ हैं हमारी का खा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। आपको मूर्धन व्यंजन बताना है। मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? आपके गा घा, जा झा, डा ढा, पा फा। तो मूर्धन व्यंजन है इसमें से आपका जो उत्तर रहेगा डा, सी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, डा ढा। मूर्धन व्यंजन है आपका डा ढा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण बड़ कौन से हैं? निम्न में अल्प प्राण बड़ कौन से हैं? बताइए। आ का गा, ता धा या पा भा। इसमें से आपका उत्तर रहेगा का गा। हमारा बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, का गा। आइए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? शा, या,
गा, जा। इसमें से हमारा उत्तर बी बिल्कुल ठीक है, यहाँ नासिक व्यंजन यहाँ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, ए बड़ क्या कहलाते हैं? ए बड़ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, आप बताइए, नासिक कहलाते हैं, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव। तो ए जो बड़ कहलाते हैं वो हमारे कंठ तालव कहलाते हैं, कंठ तालव। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बहा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बहा वर्ण कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बहा वर्ण कौन से हैं? ये आ, ई, उ, अंग, आ। तो इसमें से अयोग्य बहा वर्ण है हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक है, अंग, आ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन के बारे में पूछा है। द्वित्व व्यंजन है पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। हमारा सही आंसर सी है, दिल्ली। द्वित्व व्यंजन दिल्ली है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, शा, 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 हा। शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकम्पी व्यंजन कहलाते हैं, बी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, सी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं या डी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बताइए, इसका आंसर रहेगा सी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, सा, 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 हा कहलाते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्न में नवीन विकसित ध्वनियाँ, जो नई विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं? खा, गा, उ, ए, औ, शा, सा। इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ आपको बतानी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ के लिए हमारा उत्तर रहेगा ए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, खा और गा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है आपका? खा है, चा है, मा है या था है? ठीक है, अब आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, माँ। हमारा घोष वर्ण है माँ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? खा, घा, मा या धा? अमानक वर्ण है हमारा माँ। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अमानक वर्ण है सा। ये प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? मतलब किस भाषा की ये ध्वनियाँ हैं? भाषा इसमें पूछिए। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ हैं संस्कृत की, अरबी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? इसमें से आपका उत्तर रहेगा अरबी और फ़ारसी की। बी आंसर बिल्कुल आपका ठीक है, अरबी और फ़ारसी की। का, जा, वा, फा जो ध्वनियाँ हैं वो अरबी और फ़ारसी की हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 50 होते हैं, 51 होते हैं, 52 होते हैं या फिर 53 होते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि है
ये किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, कोष बल के अंतर्गत आती है, या संयुक्त बल के अंतर्गत आती है, या तालक बल के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? ये जो मूल ध्वनियाँ है हमारी, ये संयुक्त बल के अंतर्गत आती है। मूल ध्वनि है तो संयुक्त बल के अंतर्गत आती है। आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस बल के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम है जो छा, हिंदी शब्दकोश के छा का जो क्रम है वो किस बल के बाद आता है? का, छा, त्रा या ज्ञा? ये किसके बाद आता है? ये आता है हमारा ए आंसर बिल्कुल ठीक है, का के बाद आता है। अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है, ज्ञा बल किन वर्णों के संयोग से बना है? हमारा जो ज्ञा बल है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस या, जा के ये आधा जा है, नीचे इसके हलंत लगाओ, इसे आधा जा बोलते हैं। आधा जा प्लस या, जा प्लस धा और जा प्लस या। तो ज्ञा बल किन वर्णों के संयोग से बना है? इसमें से हमारा बी आंसर बिल्कुल ठीक है, आधा जा प्लस या के संयोग से हमारा ज्ञा बल बना है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे। अब हिंदी इस वर्णमाला से और भी हमारे प्रश्न बनेंगे, वो आने वाले सेकंड मॉक टेस्ट में इसमें आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं वर्णमाला के, वो उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको क्रमवार मॉक टेस्ट प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।